फाइनली हम लोग उज़्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं और ताशकंद एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए कुछ ये नज़ारा है। और अब क्या ही कहना इस नज़ारे के। ओवैस भाई की फ़ाइट 23 दिसंबर को है और मैं भी उनके साथ ही आया हूँ, पर उनकी ना यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बुखारा के लिए, और मैं आज यहाँ ताशकंद में रुक के और कल मॉर्निंग की ट्रेन से जाने वाला हूँ। और बाकी मौसम क्या ही कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बर्फ गिर गई यहाँ, ब्लैक आइस है नीचे, गाड़ियाँ चल चल के ब्लैक आइस हो चुकी है इधर। और क्या बोलूँ मैं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हाँ, तो मैंने यहाँ से होटल बुक किया हुआ है ऑलरेडी, मैं इंडिया से बुक करके आया था, जो कि मुझे कुछ इंडिया के इंडियन रुपीज़ में 1700 रुपये का पड़ा है। और बाहर जाके मैं टैक्सी ढूंढूंगा तो तकरीबन $1.5 लगना चाहिए मुझे वहाँ तक जाने के लिए। बाकी मौसम मज़ा आ गया। टैक्सी ब्राज़िल? नो, आई हैव फ्रेंड ओ देयर। तो टैक्सी बोलते हैं, लेकिन वो होटल वाला बोला बोले बाहर निकल के करोगे तो सस्ती पड़ेगी, अंदर से करोगे तो महंगी पड़ेगी। तो बाहर ही निकल रहा हूँ मैं। और क्या बोलूँ मैं इस नज़ारे को। बाकी अब होटल का रूम देखते हैं फ़ोटो पे, और उसमें बुकिंग डॉट कॉम में बहुत अच्छा दिख रहा था। मैं कभी भी जाता हूँ तो ज़्यादातर मेरी जो बुकिंग रहती है वो booking.com से ही करता हूँ मैं। इजी वे में सब हो जाता है, और कैशबैक भी अच्छा मिलता है, कैशबैक मिल जाता है उस पर। तो मैं भी प्रेफर करूँगा आपको booking.com। हाँ, लेकिन ये पेड नहीं है। हाँ, ये सब मैं अपनी, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया वेबसाइट का नाम लेने के लिए। और देखता हूँ मैं टैक्सी कितने क्या मांग रही है, और उसके बाद फिर मैं होटल में मिलता हूँ। होटल वाले की बातों में आके फंस गया हूँ मैं। सारा बोलता $2 देना, $1.5 देना, अंदर $3 मांग रहे थे। मेरा तो $1 $1.5 बोला उसने, तो काम हो जाएगा। अब $5 $6 से कम में कोई मान नहीं रहा है। डबल वीजे लग गए बाहर निकलते थे। मुझे एयरपोर्ट के अंदर से $3 में टैक्सी मिल रही थी, तो मैंने दिमाग लगाया होटल वाले की बात सुन के कि $1.5 से $2 मैक्सिमम है, उसके ऊपर देना नहीं है, बाहर निकलना बहुत टैक्सी मिलेगी। अब बाहर तकरीबन 1 किलोमीटर हो गया चलते चलते, टैक्सी मिल रही है $5 से कम कोई मान नहीं रहा है। और बर्फबारी बहुत तेज है, और इतनी बर्फ़ की आदत है भी नहीं, तो फैसला गलत हो गया है। और इतनी ठंड है कि हम सूख रहे हैं। देखते हैं वो चौराहे पे कोई मिल जावे तो ठीक, नहीं तो फिर जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। और मैंने अभी एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज कराई है, तो उन्होंने मुझे दिया है $1 का 1,20,000। और मैंने उस पर देखा था एक्सचेंज रेट पे, तो 1,30,000 1,42,000 दिखा रहा था मुझे। तो 1,20,000 दिए इसने, 22,000 का नुकसान हुआ। इसलिए मैंने सिर्फ $100 ही कन्वर्ट किए हैं। बाकी कहीं लोकल मार्केट में करेंगे तो हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए। बाकी मज़ा और मज़ा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बर्फ़ जो है ना, बर्फबारी वो थोड़ी देर अच्छी लगती है, उसके बाद ये सज़ा हो जाती है। और ख़ासकर हम जैसों के लिए जो गर्म जगह में से आते हैं। ओवैस भाई कश्मीर से आया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बढ़िया घूम रहे हैं अंदर। तो हालांकि वैसे भी ठंड इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं लग रही थी। और यहाँ मेरी हालत पतली हो चुकी है। शायद ग्रीन कुछ देखना पड़ेगा, बटन। आई थिंक दुबई का सिस्टम है, गाड़ियाँ रुक नहीं रही है।
मेरे को उस पार जाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव में भूल गया था मैं। और मेरा ना इंडेक्स ऐप काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, वो चालू ही नहीं हो रहा है मेरे फ़ोन में। और फ़ोन में चार्जिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो थोड़ी सी परेशानी तो आ गई है मुझे होटल से ही टैक्सी ले लेना थी। $1-2 बचाने के चक्कर में परेशान हो गया हूँ मैं। तो ये वाली गलती कोई ना करे जो मैं कर चुका हूँ आज। अंदर से ही ले लो भैया, $1 ₹90 लगते हैं ज़्यादा, पर ये परेशान होना नहीं पड़ेगा। लेकिन ठीक है, एंजॉयमेंट हो रहा है, रोड का एंजॉयमेंट है, बर्फ़ के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत इजी हुआ। इनफैक्ट मुझे इंडिया में रोक लिया था, बहुत परेशान करा वहाँ पे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अंदर कस्टम ऑफिसर के पास लेके गया, उन्होंने कई तरह के सवाल किए। 10-15 मिनट उन्होंने बिठा के रखा, मतलब लाइन में लगा के रखा। उन्होंने 2 मिनट में छोड़ दिया था, पर ठीक है। अब मैं होटल के लिए टैक्सी ढूंढता हूँ और फिर अब मैं होटल पहुँच के ही वीडियो बनाऊँगा। बस में हो रहा है शाम के 5:30। वहाँ पे ऐसा लग रहा 9-10 बज रही है रात की। अब थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, मैंने टैक्सी ली नहीं है, वो टैक्सी मिल नहीं रही है और कोई गाड़ी रुक भी नहीं रही है। अब कहीं जाके और किसी से पूछना पड़ेगा जहाँ टैक्सी रुक जाए। फाइनली मैं रूम में आ गया हूँ। मेरे साथ ना इतनी बेहतरीन ट्रेजेडी हुई अभी हाल। मेरा फ़ोन बंद था, चार्ज हुआ नहीं था। अब वो मैंने कोई राह चलते व्यक्ति से मैंने बोला मेरे को टैक्सी बुक कर दे, मुझे फलानी जगह जाना है। होटल का नाम बताया, एड्रेस उसको दिया, उसने रूम बुक कर दिया, वो टैक्सी बुक कर दी। अब वो टैक्सी वाले आया, मैं उसको लोकेशन दिखा रहा हूँ कि भैया तू गलत जा रहा है लेके, तो वो मानने को तैयार नहीं। बोले नहीं अपन सही जा रहे हैं, अपन सही जा रहे हैं। वो उसको इंग्लिश नहीं आए, मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं आए। फिर उसने उसके हिसाब से ले जाके छोड़ दिया। फिर मैंने मेरी लोकेशन दिखाई कि भाई मुझे यहाँ पे जाना था, तो बोले ठीक है मैं छोड़ देता हूँ वापस। उसने फिर मुझे होटल पे लाके छोड़ा और मुझसे उसने 60,000 सोम लिए, तकरीबन $5, जो मुझे एयरपोर्ट पे मिल रहा था। $5 में यार छोड़ रहा था लाके वो। 1 घंटा परेशान हुआ, पैदल इतना चला, सब हुआ, और फिर आखिरी में जो है वो उतने पैसे ही लगे मेरे को। पूरा गीला हो गया, मेरे शूज़ भी पूरे गीले हो गए। अभी मैंने हेयर ड्रायर से, ये रखा हेयर ड्रायर ये हेयर ड्रायर से भी मेरे पूरे शूज़ सुखाए, मेरे जैकेट गीली हो गई, बैग गीला हो गया, कपड़े बच गए मेरे अंदर। बाकी ये मैंने booking.com रूम बुक किया था। ये रूम है कुछ मेरा इस तरह, सिंगल बेड लगा है यहाँ पे, और चाय वाय का माकूल इंतज़ाम है। नेस्कैफ़े है, चाय है, जिसको जो पीना पियो। अब मैं तो अकेला ही हूँ। इससे मुझे ये सबक मिला है कि 1.5 खाना नहीं बनना चाहिए। 1.5 खाना बनने में पैसे मेरे उतने ही लग गए। मैं 5:30 बजे बाहर आ गया था एयरपोर्ट से, और अभी 7 बज रहे हैं। 5 किलोमीटर में मुझे 1.5 घंटा लग गया आने में, और उसके बाद पैसे डबल लग गए, और जूते भी गीले हो गए, मैं खुद गीला हो गया। अब यहाँ से रेडी सेडी होके कुछ खाने का इंतज़ाम देखना, लेकिन अभी शूज़ तो गीले ही पड़े हुए हैं, चप्पल पहन के बाहर जा नहीं सकता, तो नए जूते खरीदना पड़ेंगे अब। बाकी नए नए एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही नया एक्सपीरियंस हो गया मेरे साथ में। अच्छा, मैंने सिम खरीद ली, और सिम मेरे दूसरा फ़ोन है, मैंने उसमें डाली थी। इसमें एक ही सिम लगती है, उसके पास ई सिम थी नहीं, और वो फ़ोन चालू करा मैंने और बंद हो गया तुरंत। वो चार्ज ही नहीं हो रहा है फ़ोन वो। और बड़ी मुश्किल से लगाया, देखो कभी चार्ज हो जाएगा तो मेरा नेट चलेगा, नहीं तो वाईफाई, नहीं तो इसकी सिम निकाल के उसमें डालना पड़ेगी। बहुत बहुत ज़्यादा थकान भरा कल से मेरा सफ़र चल रहा है। कल घर से मैं निकला था दोपहर 3 बजे, बस स्टैंड पहुंचा, वहाँ जाके मैं पासपोर्ट भूल गया। फिर गाड़ी पलटाई, फिर स्पीड में गया, पासपोर्ट लेके आया, बस पकड़ी भागते भागते। उसके बाद ट्रेन तो टाइम पे पहुंच गया ट्रेन के। अब ट्रेन जो है वो कोहरे में लेट हो गई।
और लेट भी इस कदर के सुबह 5 बजे उतारने वाली, वो 11 बजे का टाइम दिखा रही दिल्ली का, और 12 बजे मेरी फ़्लाइट थी। फिर फरीदाबाद उतरा मैं, वहाँ से मैंने रेपिडो बुक की। रेपिडो वाले ने मुझसे 350 रुपये लिए, हालांकि उसने गलत पैसे नहीं लिए क्योंकि बहुत ठंड थी, बेचारा परेशान हो रहा था वो भी, और 45 किलोमीटर दूर था। 1 घंटे में वो दूसरे मुझे लेके आया, मैं मेरे समय से पहुंच गया। और जैसे ही वहाँ पे चेकिंग करी और मैंने बोर्डिंग पास लिया और उसने RR लिख के दे दिया। फिर दूसरी एक लेडी आई, वो मुझे लेके गई, बोले कस्टम ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, आपको कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा। वहाँ गए, भैया कितने पैसे हैं आपके पास, क्यों जा रहे हो, क्या काम है, वापस कब आओगे, मेरे सारी रिटर्न टिकट है मेरा, ये सब होटल की बुकिंग है, इतने पैसे हैं मेरे पास। तो बोले इतने, ये इसका डॉलर का बिल का है। अब मैंने फिर उनको बिल दिखाया, जब जाके उनने मुझे छोड़ा। सुबह से ना खाना खाया है, ना ढंग का नाश्ता किया है। आज का दिन बहुत बड़ा हो गया। और अभी 7, 7:30 कुछ बज रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, हाँ 7:30 बज रहा है अभी। और बस सुबह 6 बजे उठ के फिर यहाँ से मुझे 7 बजे होटल छोड़ना है, और 8:30 बजे की मेरी ट्रेन है बुखारा की। तो कल मुझे बुखारा जाना है, और बर्फ़ इतनी गिर रही है बाहर, इतनी बर्फ़ गिर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी कल दिन में देखते हैं कैसा लगता है उज़्बेकिस्तान। अभी रात का एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा मेरा, बाकी अल्लाह है। चलिए अब डिनर करने का सोच रहा हूँ मैं, सोच कर रहा हूँ, भूख तो लगी रही है, लेकिन आसपास कहीं होटल भी नहीं है। उसने बोला 1 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। अब बर्फ़ गिर रही है, जूते गीले पड़े हैं, 1 किलोमीटर जाना है खाना खाने। ऑनलाइन कुछ बोला तो बोला ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, पता नहीं होगा भी तो मुझे नहीं पता, वो मना कर रहा है। मैं सर्च करके देखता हूँ, अगर कोई ऐप मिल जाए ऑनलाइन खाने ऑर्डर करने का तो ठीक, नहीं तो गीले जूते से जाऊँगा, और वहीं कोई मार्केट में कोई जूता मिल जाएगा तो ख़रीद के ला के नया पहनना पड़ेगा, नहीं तो बीमार हो जाऊँगा। एक बार ठंड बैठ गई तो जिस काम से आए वो काम भी रह जाएगा और घर जाना पड़ जाएगा, बुखार आ गया तो। चलो फ्रेश होके मिलते हैं फिर। रात के बज रहे हैं 9, और ऐसा लग रहा है मार्केट को देखते हुए जैसे रात के 1-2 बज रहे हो। कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी बोले तो रश नहीं है, इक्की दुक्की गाड़ियाँ जा रही है। तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रहा है यहाँ पे, एकदम फ्रेश स्नोफॉल हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है। अगर आप लोग कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ बर्फ़ है नहीं, तो जितना खर्चा कश्मीर में होता है मेरे हिसाब से उससे कम में आप उज़्बेकिस्तान घूम लोगे। अगर आप बाय एयर कश्मीर जाना चाहते हैं तो उससे कम पैसे में उज़्बेकिस्तान आप आराम से घूम सकते हैं। और बर्फ़ माशाल्लाह 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 बर्फ़। ये हो ठेला रेडी लगी हुई है यहाँ पे, लोग इतनी ठंड में भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ले लेके। और बस मैं अपने होटल से 1.5 किलोमीटर दूर गया था खाना खाने, और वहाँ पे रश बहुत था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं। किसी की प्राइवेट पार्टी चल रही थी वहाँ पे, तो मैंने बनाई नहीं वीडियो। कोई बोले कोई अच्छा नहीं लगता। बाकी ठंड ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त।